पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस ऐवान सदर में क्या पक रहा है? क्या सदर वाकई इलेक्शन की डेट देने जा रहे हैं, और देने जा रहे हैं तो कौन सी तारीख उनके जहन में है? और नवाज शरीफ वापिस तो आ रहे हैं, क्या वाकई पाकिस्तान आ रहे हैं और किन गारंटीज पर पाकिस्तान आ रहे हैं? आज की वीडियो में तो सलाह देंगे आपको। हमारे साथ रहेगा, मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों, ऐवान सदर में क्या हो रहा है? क्या साजिश हो रही है? क्या पक रहा है? आपको कुछ तफसीलात देंगे। आपको मालूम है कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी 9 सितंबर को अपनी जो उनकी मियाद थी 5 साल की, वो मुकम्मल कर चुके हैं और उससे पहले तकरीबन 2 हफ्तों के दौरान बहुत कुछ हुआ। एक तो सदर की जो ट्वीट्स थी, 2 ट्वीट्स जो उन्होंने उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में की, और जिसमें उन्होंने कहा कि जो 2 बिल थे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट का तरमीमी बिल, उस पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए और उनके अमले ने उनके साथ डिसऑनेस्टी का मुजाहरा किया है। ये सूरत हाल दरअसल थी क्या? सूरत हाल ये थी कि जो 2 बिल ऐवान सदर गए, सदर को मालूम था कि वो इन बिलों को वापस नहीं भेज सकते, तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने खामोशी इख्तियार की रखी। अब 10 दिन तक सदर अगर बिलों पर दस्तखत नहीं करते या बिल वापस नहीं भेजते तो बिल वजारत कानून को चले जाते हैं और उनको मंजूर तस्वर किया जाता है और वजारत कानून ने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि जब ये बिल मंजूर हुए, इनकी मंजूरी की खबरें आई और इनके तहत कुछ कार्रवाइयाँ भी शुरू हुई, तो सदर एक डिनर में मौजूद थे जहाँ पे उनकी पार्टी के भी लोग मौजूद थे और पार्टी के लोगों ने सदर को बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। कहा आपके होते हुए बिल पास हो गया, इस बिल के तहत इमरान खान के खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी, बाकी रहनुमा कार्रवाइयों की जद में आएंगे। सदर को खूब आप अपनी ज़ुबान में कहें तो पंप किया गया। उसके बाद सदर वापस आए, रात गुजारी और सुबह उठ के सदर ने एक ट्वीट कर दी। उस ट्वीट के बाद क्या हुआ वो तो आपको मालूम है, लेकिन ये बिल अभी इंटैक्ट हैं, बिल मौजूद हैं और सदर का जो ट्वीट्स थी, उनका जो बयान था, वो दरअसल एक बेबसी का इजहार था कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कुछ किया भी नहीं। सदर की सूरत हाल ये है इस वक्त कि जैसे किसी आदमी को आप पंप करके भेजें किसी के खिलाफ और वो बड़ा अकड़ के जाए और आगे जाए तो वो बंदा उसको आंखें दिखाए तो वो बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाए। सदर ममलिकत का भी कुछ इसी तरह का हाल है। वो कोशिश करते हैं, जब उनकी पार्टी के लोग उनको बताते हैं, उकसाते हैं या पंप करते हैं, तो वो को बड़ा करने का फैसला करते हैं। उन्हें बताते हैं कि भाई आप सदर हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में बहुत कुछ है। तो वो सोचते हैं कि मैं कुछ करूं, मसल दिखाऊं, लेकिन फिर जब वो आते हैं मसल दिखाने के पास तो उनको आगे से जो कुछ नज़र आता है तो वो खामोशी से झाग की तरह बैठ जाते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ। सदर को फिर एक बार उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से आप कहीं गैरत दिलाई गई कि आप सदर हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त कोई अगर वाहिद ऑप्शन बचा है वो सदर का ही ऑफिस है। वो समझते हैं कि सदर ऑफिस में मौजूद हैं और उनकी पार्टी के हैं, उनकी पार्टी के साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं, इमरान खान के करीबी दोस्त हैं, तो वो इमरान खान को फेवर दे सकते हैं, उनको फेवर देनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो सके। लेकिन सदर जो हैं वो चाहते तो हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। मिसाल हमने आपको बताई कि क्या उनकी मिसाल है। अब सदर को फिर एक बार कहा गया कि आप सदर हैं, इलेक्शन की तारीख दें, आपका काम है इलेक्शन की तारीख देना। सदर ने पहले इन बातों में आकर इलेक्शन कमीशन को बुलाया, इलेक्शन कमीशन ने साफ इनकार कर दिया। फिर सदर ने उनका जो इलेक्शन कमीशन का खत था वो वजारत कानून को भेज दिया, जिसमें कहा गया था कि सदर का तो इख्तियार ही नहीं है। तो वजारत कानून ने भी कहा बिल्कुल ऐसी बात है, आपका तो इख्तियार ही नहीं है। सदर फिर चुका के बैठ गए। फिर सदर को तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि आप इलेक्शन की डेट का ऐलान करें। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, हमने बताया था आपको एक वीडियो में कि एक अहम मुलाकात हुई थी ऐवान सदर में, जिसमें आर्मी चीफ DGI शरीक हुए थे सदर के साथ, और इस मुलाकात का कोई ऑफिशियल ना ही बयान सामने आया था और ना ही रिबटल, इसकी तरदीद सामने आई थी। ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ और इस बयान के बाद जो एक खबर हमारे पास थी, हमने को बताया था कि सदर आइंदा से अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे और 9 सितंबर के बाद जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं होता वो अपने ऑफिस में मौजूद रहेंगे, लेकिन एक अच्छे बच्चे की तरह। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर सदर को वही तहरीक इंसाफ के लोगों ने आके कहा कि सर आप सदर हैं, आप कर सकते हैं, आप करें। उनको तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने ख़त में लिखा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। सदर ने फिर मीटिंग्स बुला ली, फिर उन्होंने वजारत कानून के लोगों को बुला लिया
और एक अपनी दोबारा एक बैठक लगा ली कि इलेक्शन की तारीख देंगे, इलेक्शन की तारीख देंगे। लेकिन वजारत कानून की तरफ से समझाया गया सदर को कि आपका इख्तियार नहीं इलेक्शन की तारीख देना, आप देंगे भी तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। आप एक तो इस वक्त अबूरी सदर हैं, आपकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। सदर को फिर तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने कहा कि नहीं, आप तारीख दें। मकसद क्या था? मकसद ये था कि सदर तारीख देंगे, मुल्क में एक क्योस पैदा होगा, मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट में नए जज आ रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके पास केस जाएगा, उनके लिए एक इम्तिहान बन जाएगा। और अगर जस्टिस फायज ईसा सदर के खिलाफ फैसला देते हैं तो उनकी ट्रोलिंग की जाएगी और उनको मुतनाज़ा बनाया जाएगा। और इस तरह की एक गेम बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें चीज़ों को मुतनाज़ा किया जाए और क्योस पैदा किया जाए। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जो माजी में सियासत की है वो यही है कि किसी को मुतनाज़ा बना दो। इंग्लिश में कहते हैं कि जब आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो कन्फ्यूज़ कर दें। तो ये कन्फ्यूज़ करने की पॉलिटिक्स है, दूसरे को मुतनाज़ा बना दें, और अगर हम ठीक नहीं तो वो भी ठीक नहीं, तो वो भी ख़राब है, वगैरह वगैरह की पॉलिटिक्स आप शुरू कर दें। तो कुछ यही चल रहा है। लेकिन एक बात तय है कि सदर की तारीख के मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे। सदर के जहन में क्या है? सदर के जहन में जो तारीख है वो एग्जैक्टली 3 महीने कैलकुलेट करके जो असम्बली डिसोल्यूशन के बाद की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं या करना चाह रहे थे, वो तारीख बनती है नवंबर का दूसरा हफ्ता, यानी कि 7 से 12 नवंबर के दरमियान वो चाहते हैं कि तारीख का ऐलान कर दें। अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ कर रहा है और उसने इस वाले से सियासी बातों से मीटिंग भी की। और हल्का बंदियाँ जो हैं उनकी जो डेट दी थी वो दी थी मिड ऑफ दिसंबर की, 14 दिसंबर की। अब उसको कम करके नवंबर के एंड तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल की जाएंगी। उसके बाद 2 महीने का वक्त इलेक्शन कमीशन देगा और उसके बाद इंतखाबात करा दिए जाएंगे। टेंटेटिव डेट रखी गई है इलेक्शन कमीशन के हुकाम के मुताबिक, वो एंड ऑफ जनवरी है। 27 से 31 जनवरी के दरमियान की तारीखें हो सकती है इंतखाबात की, और इसके मुताबिक वर्क प्लान मुकम्मल किया जा रहा है। तो इंतखाबात कुछ भी कर लें, सदर कुछ भी कह लें, इंतखाबात होने हैं जनवरी में या मिड ऑफ फरवरी में, ये बात तय हो चुकी है। अब इसके बाद एक और अहम चीज़ कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। उनकी तरफ से पहले मिड ऑफ अक्टूबर का ऐलान किया गया था लेकिन तारीख नहीं दी गई थी। अब बाज़ाब्ता तौर पर एक तारीख दे दी गई है, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आएंगे और वो लाहौर में आएंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि कुछ चीज़ें थी जो कि अंडर डिस्कशन थी। नवाज शरीफ के कुछ खदशात ये थे कि अब जिस तरीके से पाकिस्तान से गए हैं उनकी सज़ा मुअत्तल करने के बाद उनको भेजा गया है। अगर उनको ज़मानत लेनी है तो पहले आकर वो अदालत में सरेंडर करेंगे, जेल जाएंगे, फिर उनको ज़मानत मिलेगी। लेकिन नवाज शरीफ चाहते थे कि वो अब जेल ना जाएं क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी सज़ा अगर बदनीयती पर मबनी है, गलत है, तो वो जेल क्यों जाएं। लेकिन कानून कानून है, कानून समझता है कि जब कोई भी शख्स सरेंडर जब तक नहीं करता उसको ज़मानत नहीं मिलती। तो इससे पहले मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के, वो भी लंदन में नवाज शरीफ से मिल चुके हैं और हमें बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ को गारंटीज़ मिली हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाएगा और आएंगे तो जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ एक और गारंटी चाह रहे थे, वो ये थी कि इंतखाबात हों, ऐसा ना हो कि वो आएँ और इंतखाबात ही ना हो। तो अब इस बात का भी उनको बता दिया गया कि इंतखाबात होंगे, इंतखाबात में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, क्योंकि इंतखाबात में रुकावट काबिल कबूल काबिल अमल नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान का सारा जो सियासी ढांचा है वो ख़राब हो जाएगा। मार्च में इलेक्शन होने हैं सेनेट के, वरना सेनेट की आधी नशिस्तें खाली हो जाएंगी। सदर का अहदा खाली हो चुका है, सदर कायम मकाम की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो अगर इसमें ताख़ीर होती है इंतखाबात में तो ये कियास, ये बहरान बढ़ता जाएगा। इसलिए जो तारीख मुकर्रर की गई है वो जनवरी का एंड या मिड ऑफ फरवरी में इंतखाबात हो जाएंगे। और इसके अलावा नवाज शरीफ को बताया गया है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, नून लीग की जो सूरत हाल है, महंगाई की वजह से लोग नून लीग को बुरा वाला कह रहे हैं, उनका वोट बैंक टूटा है। और अगर नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनकी पार्टी सर्वाइव कर सकेगी, बल्कि बेहतर परफॉर्म कर सकेगी। उसकी बुनियाद ये बनाया जाएगा कि जो नवाज शरीफ के दौर के रेट्स हैं, उनके दौर की सूरत हाल है, उसको सबके सामने रखा जाएगा और कहा जाएगा कि अगर 2017 में हुकूमत को तब्दील ना किया जाता, गिराया ना जाता, तो हालात यकसर मुख्तलिफ होते। तो इसी स्लोगन के तहत अब नून लीग इंतखाबात में जाएगी। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे या शहबाज शरीफ, इसका फैसला अभी होना बाकी है। अगर नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ते हैं तो वही पहली चॉइस है नून लीग के वज़ीर आज़म के लिए। तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के स्लोगन के साथ नून लीग इंतखाबात में जाएगी, उनके दौर की कारकर्दगी को सामने रखेगी और उसी बुनियाद पर आवाम से वोट मांगेगी। लेकिन अगर बिलफर्ज नवाज शरीफ किसी भी तरह इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते या उनकी वजारत उज़्मा की राह में कोई और रुकावट आती है तो उस सूरत में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ यह है कि तहरीक इंसाफ का क्या होता है। तहरीक इंसाफ अगर इंतखाबात से बाहर होती है
तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, अगर इंतखाबात में होती है तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। ये सब चीज़ें भी तय होना बाकी हैं। आने वाले दिनों में इस वजह से डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, अपडेट सामने आती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।